सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड का एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बड़हुलिया टोला। यहाँ न ढंग की सड़कें हैं और ना ही बिजली की रोशनी, लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो एक मिसाल है। ये है देवंती फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जिसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। जहां आज शिक्षा का व्यवसायीकरण अपने चरम पर है, वहीं इस विद्यालय की फीस इतनी कम है कि गरीब से गरीब घर के बच्चों के गार्जियन को फीस की चिंता न करनी पड़े। यहाँ की पढ़ाई का स्तर किसी बड़े शहर के स्कूल से कम नहीं। विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास और स्पोर्ट्स, ये सारी आधुनिक सुविधाएं इन ग्रामीण बच्चों के पहुंच में है। विद्यालय के प्रिंसिपल पवन कुमार पांडे, जो जेएनयू से पीएचडी और बीएड हैं। ये विद्यालय जो परंपरागत शिक्षण पद्धति है जो हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है, उससे डिफरेंट है। जैसे पुराना मॉडल क्या चल रहा है कि टीचर गए, हम लोग भी उसी के प्रोडक्ट हैं, टीचर गए और बच्चों को पढ़ाया। बच्चे क्या सीखे नहीं सीखे इसका कोई इवैल्यूएशन, उसकी कोई खास पद्धति, हम कैसे उसको मापेंगे, इस तरह का कुछ बहुत खास है नहीं कि साल में 2 बार या 1 बार एग्ज़ाम ले लेते हैं। हमारे यहाँ इन सबों ये कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इनसे अलग हैं। हमने कहा कि ये बच्चे कोई इम्पैटिव वेसल्स नहीं है, ये खाली बर्तन नहीं है जिनके दिमाग में कुछ भी डाल देना है। वो पैसिव रिसीवर नहीं है, बल्कि उनको एक एक्टिव सेल्फ के रूप में हमें डेवलप करना है। तो हम लोगों ने इसके लिए कई चीज़ों पर एक साथ काम किया, लेकिन हमने सबसे पहले कि जो एक बच्चों में शिक्षक का भय होता था कि शिक्षक आए, वो बोल रहे हैं, उनसे सवाल नहीं करना है, वो जो कह रहे हैं वो सुनना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके लिए शिक्षकों को भी तैयार किया, उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग दी, उनसे भी बातचीत किया। ऑलरेडी वो पहले से कई हमारे शिक्षक थे जो कि पढ़ा रहे थे, 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो हमने कहा कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है बच्चों के लिए। पहला तो ये है, उन्हें डर ना हो, अगर हमसे शिकायत हो तो शिकायत भी हमारी बेधड़क बिना डरे कह सकें। और हमें खुशी है कि ये हम लोग बहुत कम समय में इसको अचीव कर पाए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त चंदेश्वर सिंह ने वर्ष 2009 में इस विद्यालय की नींव रखी थी। उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की रोशनी फैलाना। जब मैं सर्विस में था तभी से ही मेरा ये सोच था कि इस गांव से पढ़ लिख कर मैं इस पोस्ट पर गया हूँ, तो मेरा भी यह फॉर्म बनता है कि मैं इस समाज को कुछ रिटर्न करूं। नहीं तो स्कूल खोलने के लिए मैं किसी टाउन में खोल सकता था, जितना पैसा मैं यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ रह कर के मैं पढ़ा लिखा हूँ, किसी के खेत से मक्की लिया हूँ, किसी के खेत से पेड़ से अमरूद तोड़ के खाया हूँ, तो यह तभी से हमारी सोच थी कि हम समाज को कुछ रिटर्न दें। तो समाज को रिटर्न देने के लिए यही एक रास्ता हमको सबसे अच्छा लगा। जबकि इसके बाद मैंने विद्यालय दिल्ली में भी है, देवंती फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल के नाम से, और फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल के नाम से रांची में भी विद्यालय है, जिसको मैंने ही स्टार्ट किया था। तो यही हमारा उद्देश्य था कि मैं समाज को कुछ रिटर्न कर सकूं। हमारे जवार के गरीब बच्चे, मैंने उस समय अनाउंस किया था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है
तो आपके घर दही होगा तो वो भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे। अन्न होगा उसको भी आप दे दीजिएगा तो हम ले लेंगे। और कुछ नहीं है तो आप आ कर के हमारे विद्यालय में 1 दिन 2 दिन मजदूरी कर देंगे तो आपके बच्चे का फीस निकल जाएगा, ड्रेस का पैसा निकल जाएगा। गरीब बच्चों को मैं मुफ्त में भी पढ़ाता हूँ। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। स्कूल के मैनेजमेंट देखने वाले संजीत सिंह कहते हैं कि देवंती फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल भले ही चमक दमक से दूर हो, लेकिन यहाँ से निकले छात्र ज्ञान की वो नींव लेकर आगे बढ़ते हैं जो उन्हें जीवन भर सफलता दिलाती है। तो देवंती फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल में अभी तक आपने जो देखा, उस कहानी को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे संजीत सर से। ये यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। चलते चलते हम लोग थोड़ा बाहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। सर, आप मैनेजमेंट देखते हैं जी, और जिस तरीके से यहाँ पर एक परंपरागत ढंग से जो पढ़ाई होती है उससे इतर आप लोग एक ये प्रयास कर रहे हैं जी, उसमें क्या क्या मैनेजमेंट के स्तर पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको मेरा नमस्कार। चैलेंजेस तो हमारे साथ बहुत सारी आती है, पर मैं भी इसी गांव का लड़का हूं, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा अपना सारा पार्ट मेरा अपना है। आज से 18 साल पहले जब हम लोगों ने ये स्कूल स्टार्ट किया था तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। तो जब हमने ये स्कूल स्टार्ट किया तो स्कूल हमारे लिए एज अ व्यवसाय नहीं है, स्कूल हमारे लिए शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। तो इस काम को करने में हमें, जैसे आप इस रोड की परिस्थिति देख रहे हैं, ये बिजली का खंबा आप देख रहे हैं, ये बिजली का खंबा हमें सरकार की तरफ से नहीं, हमें अपने जेब से लगाकर ये बिजली का सुविधा पाना पड़ा। ये तार हमने बिछवाया है और ये गांव के लोगों ने जमीन देकर या हम लोगों ने उनसे लीज करके हम लोगों ने ये स्कूल खोला है। तो ये गांव के लिए हमने स्कूल खोला है। अगर ये एज अ मैनेजमेंट मैं ये देखता कि ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता तो शायद मैं किसी सड़क पर या किसी वैसे बिजली आती हो, हाँ, बिजली और बुनियादी सुविधाओं के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। पूरा आप बिजली आपने खरीदा, आपने कहीं से सरकार कुछ, हाँ, सब कुछ हम लोगों को खुद से अपने जेब से करना पड़ा। प्रति साल इस रोड पे भी आप देखिए कि इस रोड की जो परिस्थिति है, इस रोड पे भी हम लोग प्रति 3 माह में 2 माह में अपने लेबर लगाकर मूंज कटवाने का काम हो या सड़क बिखर गई हो तो उसको ठीक करवाने का काम हो, ये सब भी हम लोगों को अपने ही जेब से करना पड़ता है। इतना दूर आए क्यों? सर, ये मैंने बताया ना कि ये मेरे फादर का जन्म भूमि है और जन्म भूमि ही आपका परिचय है। मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरा दिल्ली में भी स्कूल है। मैं दिल्ली के स्कूल में शिक्षा का वहाँ जो काम कर रहा हूँ उससे ना बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, पर यहाँ जब गाँव में आकर मैं जब काम कर रहा हूँ ना तो लोग मुझे फलना का नात बेटा, फलना का पोता, मेरे बाबा का नाम, ये चीज दिल्ली में नहीं मिलता। दिल्ली में तो पड़ोसी भी नहीं जानता है कि कौन बगल में बैठा है। तो मुझे ये फील हुआ कि मैं यहाँ के लिए मेरी जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है। तो इसीलिए हम लोग दिल्ली छोड़कर यहाँ आने का काम किए। तो एक तो आपने बिजली वाली बात बताई कि सुदूर गांव में ये विद्यालय आप चला रहे हैं जी, और किस तरह की, चूंकि बिजली के अलावा भी बहुत ही बुनियादी चीजें होती हैं जिनकी उपलब्धता होना बड़ा जरूरी है, और क्या परेशानी है? सर, परेशानी के नाम पर तो मालूम है, अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ है, पर एनर्जी इस बात का मिलता है कि जो बच्चे यहाँ से काबिल होकर निकल रहे होते हैं वो, जैसे कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, तो हम लोगों का मकसद भी यही था कि अगर गांव को डेवलप करना हो और किसी घर के या किसी घर और परिवार की आर्थिक स्थिति बढ़ानी हो तो उसको साक्षर बनाना जरूरी है। ये मेरे फादर ने पहले से ये मन बना के रखा है। यहाँ अगर आप देखिएगा पूरे बिहार में ये चैलेंज है कि रोजगार किसी के पास नहीं है, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं मिलते, हमारे पास प्रोफेशनल टीचर्स नहीं मिलते, कंप्यूटर पर अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो लोग नहीं आ रहे होते। अगर मैं उनको हाईली पे कर कर बुलाता भी हूँ तो न मार्केट है, न सुविधाएं हैं, कुछ भी नहीं है। तो सारी तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, पर इन सब चैलेंजेस को हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि अगर यहाँ का बच्चा कोई जैसे इंजीनियर बना तो वो याद रखता है कि हम फलना स्कूल में, देवंती फर्स्ट मार्क स्कूल में पढ़े थे और वहाँ की शिक्षा से आज हम इंजीनियर बने। किसी ने डॉक्टरी क्लियर किया। यहाँ पे एक गांव है
जहाँ पे लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो उसको भी अगर ये सोच मिला है कि मुझे यूपीएससी या सर्विसेज में जाना है, तो ये सारा का सारा सोच जो है वो एक शिक्षा का माध्यम रहा। देवंती फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल इस इलाके में सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, बल्कि उम्मीद की वो लौ है जिसने अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाई है। यहाँ न सिर्फ पढ़ाई होती है, बल्कि एक सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी जाती है। ग्रामीण परिवेश में बसे इस विद्यालय ने ये दिखा दिया है कि आधुनिक शिक्षा के लिए शहरों का मोहताज होना जरूरी नहीं। चंदेश्वर सिंह की कल्पना, पवन कुमार पांडे का समर्पण और संजीत सिंह का कुशल प्रबंधन, इन सब की मेहनत ने इस विद्यालय के बच्चों को सपनों का मंच दिया है। चूंकि मैं मेंटली तैयार था, स्ट्रगल देहात में जब मैं विद्यालय खोल रहा हूँ तो यह मेंटली मैं तैयार था कि नहीं, हमको इसको फेस करना पड़ेगा। आपको ताजुब होगा, जब कोरोना का समय आया उस समय कम से कम मेरा 7 लाख रुपया रिटर्न नहीं आ पाया, कारण कि देहात के बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था और हम चाहते हुए भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सके। किसी भी गार्जियन से बोले कि फ़ोन आप खरीद लीजिए तो कहे कि साहब ऐसा तो हमारे पास संभव है नहीं कि मैं 10-12 हज़ार का फ़ोन खरीद लूँ। तो यह जानते हुए मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है और मैंने यह पैसा कमाने के लिए विद्यालय नहीं बनाया। पहली बात, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे बच्चे भी योग्य हैं। एक तो ये है, तो बच्चे यहाँ भयमुक्त हैं टीचर से भी। ऐसा नहीं है कि इनडिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन में रह करके अपनी बात को कहने की आज़ादी देना, तो ये स्कूल सबसे पहला काम ये करता है। दूसरी बात कि हम बच्चों को, जैसे लोग कहते हैं ये वीक है ये बच्चा, आप ज़्यादातर सुनते होंगे कि कई टीचर कहेंगे ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, ये बच्चा बहुत वीक है। हम किसी को भी न वीक कहते न हम उसे ब्रिलियंट कहते। जाहिर सी बात है कि एक पैटर्न में कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसी का परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, वो हमारा एक मानक है। लेकिन हम मानते हैं कि वो बच्चा न कमज़ोर है न मजबूत है, वो एक लर्नर है और लर्नर्स के सामने चैलेंजेस हो सकते हैं, चुनौतियां हो सकती हैं। क्योंकि हर बच्चा में हम ये मान के चलते हैं कि प्रकृति ने उसमें कुछ यूनिक चीज़ दिया है, उसमें एक यूनिकनेस है, अद्वितीयता है। तो बीइंग अ टीचर हमें इस बात की पड़ताल करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए कि वो यूनिकनेस क्या है बच्चे में, क्या हमने उसे ढूंढा, और जब वो ढूंढ लिया तो हम मान के चलते हैं कि वो हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है।